नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स के वेरी फर्स्ट क्लास में। आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में, समावेशी शिक्षा की परिभाषा के बारे में, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में। ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो विशेष क्षमता वाले बालक जैसे हमने आपको बताया, जैसे आपने मतलब जानते भी होंगे, आपने पढ़ा होगा बीएड और डीएलएड कोर्स में, कि ऐसे बच्चे जो है जो अपने कुछ सामान्य बच्चों से कुछ विशेष बातों में, जैसे देखने, सुनने, चलने या बैठने आदि की बातों में, यानी समस्याओं में ग्रसित होते हैं, तो वो विशिष्ट क्षमता वाले बालक कहलाते हैं। कई बार इसमें जो है प्रतिभाशाली बालकों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से और कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर और आगे होते हैं, तो उनको भी विशिष्ट क्षमता वाले बालक में, विशिष्ट बालक में ही शामिल किया जाता है। इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा कि विशिष्ट मतलब ये नहीं होता है कि केवल यही कि मतलब जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है यानी कि अक्षमता है, ऐसा नहीं है। इसमें विशेष बच्चों को भी शामिल किया जाता है जो औसत से अधिक अच्छा करते हैं और जिनमें लर्निंग कैपेबिलिटी आदि बहुत अच्छी पाई जाती है। अगले पॉइंट के बारे में चलिए जानते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा सबसे पहले छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। जहाँ दोस्तों, पहले अध्ययन प्रारंभ करने से पहले समावेशी शिक्षा की पद्धति में अध्यापक जो है बच्चों की बौद्धिक स्तर की जांच कर लेता है, यानी कौन सा बालक किस बुद्धि लब्धि का है, ये सारी जांचें वह कर लेता है। उसके बाद ही शिक्षण प्रारंभ करता है। बाद में उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। जो शिक्षा का स्तर होता है तो बाद में निर्धारण किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से, कौन सी विधि से कैसे पढ़ाया जाए। अगला पॉइंट है, इसलिए यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए निर्धारित की जाती है, अतः इसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। तो सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को जब भी पढ़ाया जाता है तो इसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं को जानने के लिए। समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषाएं, इसके बारे में जानते हैं। तो स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट, दो ये शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी परिभाषा है यह। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो समावेशी शिक्षा होती है, पूर्ण रूप से जो अपंग नहीं है, यानी कि जिनमें आंशिक कोई डिसेबिलिटी है, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो उनके लिए सामान्य कक्षाओं में ही शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए कोई अलग से सेपरेट क्लास नहीं किया जाता है कि जिसमें अलग से पढ़ाया जाए। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा प्रयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो कहने का अर्थ हुआ, ये जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, यह व्यक्तिगत योजना और मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी अधिगम यानी लर्निंग को बढ़ावा देती है। लर्निंग एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसके चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे लर्निंग मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम लिंक से फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक व आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार, धर्म से संबंधित होता है। कहने का अर्थ यह है, समाज में जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। व्यक्ति का अर्थ कहने मतलब बालकों से हमें लेना होगा, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग होता है, यानी हर एक बालक अलग होता है। किसी का बुद्धि स्तर एक जैसा मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने मतलब कि कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उसमें अलग अवश्य पाई जाती है।
तो इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। तो जिसकी चर्चा इसको भी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता होती क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों में, बालकों में जो व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है वो इन्हीं सभी बिंदुओं के कारण हो सकती है, जिसमें योग्यता आ जाता है, लिंग आ जाते हैं, प्रजाति आती है, लिंग यानी कि स्त्री पुरुष है कि नहीं है ना, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंतन का स्तर, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, यानी निर्धन परिवार से है या धनी परिवार से है, तो यह भी जो है शिक्षा में बाधा और सहायक हो सकता है। जैसे कि कोई निर्धन छात्र है तो उसके पास सामान्य अध्ययन के हेतु पुस्तकें आदि भी जो है नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से वह पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, पीछे हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि वो पीछे ही हो, लेकिन ऐसा होता है, देखा भी गया है कि ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार क्या है, समावेशी शिक्षा अपवर्जन के विरुद्ध एक पहल है, या अधिगम के नए आयाम खोलती है, यह सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्य के विकास के लिए मनुष्यों द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास है। अपवर्जन और अव्यय आप लोग जानते होंगे। कुछ बच्चे जो है पढ़ाई पूरी करने से पहले ही, मतलब किसी किन्हीं कारणों से उनकी जो है क्लासेस छूट जाती हैं, यानी विद्यालय छूट जाता है, शिक्षा पे रोक लग जाती है। तो अपवर्जन, अव्यय है ना, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए आगे जानते हैं समावेशिक शिक्षा की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट बालकों की पहचान यानी कि विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले तो है विशिष्ट बालकों की पहचान, यानी जो विशिष्ट बालक होंगे हमारे, उनकी पहचान की जाएगी पहले, फिर उसके बाद शिक्षा को प्रारंभ किया जाएगा। नवीन विधियों का प्रयोग, अब जैसे कोई विशिष्ट बालक है कि उसको सुनने में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसको जो है हियरिंग एड्स है ना, ये कान में सुनने वाली मशीन हो सकती है ना, कान में सुनने वाली मशीन हो सकती है, या स्पीकर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से जो है उसको सुनने में आसानी होगी, तो वह जो है आसानी से सुन पाएगा। ऐसे ही जिन बच्चों को देखने की समस्या है, उनके लिए सामान्य ब्लैक बोर्ड की जगह पे आप प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं ना। अब तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो इन्हीं को कहते हैं नवीन विधियों का प्रयोग। और इसमें शिक्षण विधियाँ भी आती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम केवल इस हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इसमें सॉफ्टवेयर यानी शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कम सुनने वाले बच्चे हैं या जिनको दिखाई कम देता है, उनको कक्षा में आगे बिठाना है ना, टीचर अगर उनको आगे बिठाता है तो यह भी एक तरह से प्रविधि का ही प्रयोग हो गया है कि वह समावेशी शिक्षा की प्रविधि का प्रयोग कर रहा है। विकृत युक्त बालकों का पुनर्वास, जो बालक विकृत हैं है ना, जिनमें मतलब कुछ अक्षमताएं हैं, शारीरिक हैं या मानसिक बौद्धिक हैं, तो उनके लिए भी पुनर्वास का काम करती है समावेशी शिक्षा, यानी उनके लिए भी प्रयास किया जाता है कि वह भी शिक्षित हों, आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है शिक्षण समस्याओं की पहचान व निराकरण। शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसकी पहचान करना, निराकरण करना, यह भी समावेशी शिक्षा का एक पार्ट है, जैसे कि अब अभी आपको बताया गया। उसके अलावा दोस्तों पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं या जिनमें कोई अक्षमता होती है, मतलब देखने, सुनने, बोलने या चलने में कोई समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों को परिवार में भी थोड़ा बहुत इग्नोर किया जाता है अन्य सदस्यों द्वारा, और विद्यालय वातावरण में भी कई बार उपेक्षित होते हैं। तो ऐसे ना करके हम उनको परिवार के और बच्चों, मतलब कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाएं जिससे उन बालकों को भी जो है एक्सेप्ट किया जाए, अपनाया जाए, और उनको भी जो है सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके। तो ऐसी सभी दशाएं कौन प्रोवाइड करती है, तो वह है समावेशी शिक्षा, है ना। पारिवारिक विद्यालय वातावरण को विशिष्ट बालक की शिक्षा के अनुकूल बनाना, जो वातावरण है जैसा भी है उसको उसके अनुकूल बनाना है हमें। किसके अनुकूल? जो हमारा विशिष्ट बालक है। तो यह समावेशी शिक्षा का प्रमुख तत्व हो जाता है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो पहला बिंदु है इसके अंतर्गत, इसके द्वारा सामान्य मानसिक विकास संभव है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य मानसिक विकास संभव हो जाता है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है,
जी हाँ, समाज में एकता की भावना को लाती है भाई। किसी को अलग बिठाओगे कक्षा में तो उसके मन में कुंठा भाव ग्रसित हो सकता है, कुंठा भाव से ग्रसित हो सकता है, उसके मन में भाव हो सकता है भाई मुझे अलग क्यों किया जा रहा है कक्षा से, है ना। तो इस प्रकार से अगर साथ में बिठा के पढ़ाएंगे तो उसके अंदर सामाजिक एकीकरण की भावना को मजबूती मिलेगी। अगला पॉइंट है आत्महीनता की भावना को कम करती है ना। यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, आप इग्नोर करिएगा। आत्महीनता की भावना को हमारी ये जो समावेशी शिक्षा है ये क्या करती है, कम करती है। यानी कि जैसे कोई छात्र है, मतलब सीखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे धीरे वो पीछे होता चला जाएगा, है ना, अन्य बच्चों की तुलना में। के अंदर आत्महीनता की भावना आने लगती है। यदि शिक्षक जो है ऐसे बालकों को पहचान करके कि हाँ जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या कुछ मतलब दिक्कत है पढ़ने में सीखने में, तो उसको ज़्यादा ध्यान दे, है ना, आगे बिठाए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, या उसकी सुनने की समस्या है या देखने की समस्या है तो उसके अनुकूल शिक्षण कार्य करे, है ना। ये सारी चीज़ें जब करेगा तो ऐसे बालकों में आत्महीनता की भावना नहीं आने पाएगी, नहीं पनपने पाएगी, और वह भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह शैक्षिक एकीकरण को बढ़ावा देती है, जैसे कि बताया गया, है ना। एकता बढ़ेगी बच्चों में, है ना, साथ मिलकर खेलने, पढ़ने, बोलने, आगे बढ़ने की भावना बढ़ेगी। इसलिए यह शैक्षिक एकीकरण को भी बढ़ावा देती है ना। अगला पॉइंट, यह समानता के सिद्धांत को बल देती है ना। समाज में हर जो है व्यक्ति समान होता है, ये ऐसी भावना, है ना, हमारे संविधान में बताई गई है कि हर व्यक्ति में समानता का वो मतलब अधिकार है सबको, है ना। किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भाई ये डिसेबिलिटी है तो उसको जो है हम शिक्षा नहीं देंगे या हम इसको विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे तो पहले कुछ होता था, लेकिन अब फिर जब सरकार ने इसके लिए कुछ नए कानून बनाए, सख्त निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों को भी जो डिसेबल हैं उनको भी प्रवेश दिया जाए, तब से फिर ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो यह समानता के सिद्धांत को बल प्रदान करती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें 7376961981 पर। कोई समस्या है तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके। और हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और कार्यक्षेत्र। इसलिए जो है बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।